नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे? ठीक है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, आज एक नया टॉपिक फिर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्र यानी कि बहुत सारा इसके अंगों के बारे में जानना है, बहुत सारी बातें जानना है। तो इसके बारे में आज आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे डिटेल्स पूरा अच्छे तरीके से। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए और सुनिए कि हम क्या क्या कह रहे हैं, और इसी को आप सुन के परीक्षा में लिखिएगा तो अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए नाम से ही पता चलता है श्वसन यानी कि सांस, सांस लेने के ही बारे में तो पढ़ना है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑक्सीजन जरूरी है, नंबर 1 में इसमें ऑक्सीजन जरूरी है, O2 जरूरी है, इसलिए यह ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की क्रिया है। फिर मैं बोल रहा हूं, इसमें ऑक्सीजन जरूरी है इसलिए इसे ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। नंबर 2, हम लोग दोस्त क्या है, मानव क्या है जानते हैं? मानव स्तनधारी है। स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसे हम स्तनधारी कहते हैं। जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। ठीक है। स्तनधारी किससे सांस लेता है जनरली? फेफड़ा से लेता है, लंग्स, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है। देखिए हम जब छोटे थे ना तो हम सोचते थे कि नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो सांस लेते हैं उसको फेफड़ा सांस लेते हैं। ठीक है। जब छोटे थे तो सोचते थे ऐसे, ऐसे लगता था कि हम लोग ऐसे सांस लेते हैं, लेकिन जनरली दोस्त लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं, लंग से सांस लेते हैं। जितने स्तनधारी है सब किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। ठीक है। नंबर 3, यह एक कैटाबोलिक क्रिया है। क्या है? यह एक कैटाबोलिक क्रिया है, उपाचयी क्रिया। अब देखिए दोस्त, एक बात है आगे, कैटाबोलिक किससे कहते हैं? किसी चीज को तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है। ठीक है। और किसी चीज को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिक, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिक। तो कैटाबोलिक किसे कहते हैं? किसी चीज को तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है और किसी चीज को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। ठीक है। अब थोड़ा देखिए, हम लोग चलते हैं अगले चीज पे, हम लोग चलते हैं। ठीक है। अगले हम लोग चीज पे चलते, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। थोड़ा हिंदी टिपिकल पड़ा इसलिए हम लिखे नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हम माफी मांगते हैं। इंग्लिश लिख दिया, आसान पड़ता है ना इंग्लिश लिखना। ठीक है। कहीं कहीं हिंदी भी कठिन पड़ता है, कहीं कहीं इंग्लिश भी कठिन पड़ता है। तो जनरली हमको लगता है इंग्लिश आसान, इसलिए इंग्लिश में सब कुछ लिखते हैं। ठीक है। देखिए ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, सांस को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ना। फिर मैं बोल रहा हूं, सांस को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है। सांस को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, सांस को अंदर लिए, इन, तो इंग्लिश में क्या होगा? इंस्पायरेशन। इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों को दिक्कत है, उसे हिंदी बोलेंगे निश्वसन। अंदर लेने को इंस्पायरेशन, सांस को अंदर ले तो इंस्पायरेशन, और बाहर छोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सपायरेशन। बाहर छोड़ क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। नी में 2 बिंदु लगा दिए तो निश्वसन हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है। तो सांस को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने क्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। अब देखिए, यानी जो वायुमंडल में है उसी को जो अंदर बाहर लेंगे ना, तो देखिए इसमें हम नाइट्रोजन लेते हैं 78%, 4% का, फिर बोल रहा हूं 4% का गैप होता है दोस्तों। ठीक है। नाइट्रोजन कितना लेंगे? 78%। ठीक है। ऑक्सीजन 21% अंदर ले रहा है, ये अंदर की बात कर रहे हैं, इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। नाइट्रोजन कितना लेंगे? 78%। ऑक्सीजन कितना लेंगे? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेंगे? 0.03%। ठीक है। कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है। तो CO2 कितना लेंगे अंदर? 0.03% अंदर लेंगे। अब देखिए एक्सपायरेशन में चलते हैं, बाहर कितना छोड़ते हैं? नाइट्रोजन 78%, जस्ट का तस बाहर 78% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 17% बाहर छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर छोड़ते हैं। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा चीज हो गया। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? जैसे पूछेगा इंस्पायरेशन में नाइट्रोजन कितना परसेंट अंदर लेते हैं, तो आप बताइएगा 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना देते हैं? 0.03%। बाहर कितना छोड़ते हैं? एक्सपायरेशन कितना करते हैं? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%। परीक्षा में पूछता है 2 नंबर, ब्रीदिंग किसे कहते हैं? तो सांस को अंदर लेना था बाहर छोड़ने की क्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। कितना आसान है ना। एक बात जनरली आप पढ़ेंगे को याद हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन मार्ग। ठीक है। श्वसन मार्ग पढ़ेंगे। ये इसका फिगर बनाया हूं, जबरदस्त तरीके से, फिगर बहुत जबरदस्त है, सारा चीज इंग्लिश में लिखा गया।
आपको सब कुछ बताएंगे, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ A to Z आपको बताया जाएगा। इसके बाद वो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए श्वसन मार्ग में जनरली 10 चीज आता है। श्वसन तंत्र, तंत्र यानी बहुत सारा चीज, ठीक है, बहुत सारा चीजों के बारे में इसमें 10 चीज आता है। पहला है नासा कपाट, पहला नासा कपाट, दूसरा सॉरी पहला नासा होल, दूसरा नासा कपाट, तीसरा फेरिंग्स, चौथा लेरिंग्स, छठवा ब्रोंकाई, पांचवा ट्रैकिया, ठीक है, उसके बाद छठवा ब्रोंकाई, सातवां ब्रोंक्यूलेस, आठवां एलावेली, नौवा ब्लड, 10वां सेल। एक बार फिर रिवीजन कर दे रहा हूं दोस्तों, जल्दी बोलने में मिस्टेक हो गया है तो इसके थोड़ा पांचवा इधर लिख दिया था, इसके लिए मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर बोल दे रहा हूं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। पहला है नासा होल, दूसरा नासा कपाट, तीसरा फेरिंग्स, चौथा लेरिंग्स, पांचवा ट्रैकिया, छठवा ब्रोंकाई, सातवां ब्रोंक्यूलेस, आठवां एलावेली, नौवा ब्लड, 10वां सेल। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए नासा होल क्या है। देखिए ये जो नाक है ना हमारा, इसके अंदर ये जो चीज है हमारा वो नासा होल है, ठीक है। इसके अंदर बाल होता है, छोटा छोटा कड़ होता है, इसे लोग कैंची से कभी काट देते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नासा होल। थोड़ा उसके अंदर जाएंगे ना, जो ये चीज है, ये चीज अपने नाक को टच कीजिए, ये जो नाक है ना, देखिए यहाँ हड्डी होगा, ठीक है, वो हमारा नासा काबाट है। इसी नासा काबाट के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं म्यूकस, मैं लिखा भी हूं, एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। मान लीजिए जनरली हम लोग खेलते हैं, धूल अंदर नाक में जाता ही है ना, जाता है कि नहीं, तो ये क्या करता है, म्यूकस उसी पदार्थ को अपने अंदर चिपचिपा लेता है, जिसको हम भोजपुरी भाषा में बोलते हैं नकटी। क्या बोलते हैं, नकटी। तो आदमी अंगुली डाल के पूरा खखोर के निकालता, पूरा ऐसे करके पूरा डाल के पूरा ऐसे कर कर करके पूरा घस के निकाल के चिकन करता है। निकाल के सब बेवकूफा देखते हैं, सबके तरह के कोई खा भी जाते हैं सब। हे भगवान, ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, ठीक है। नाक को साफ करना चाहिए बट उतना नहीं, ठीक है, उसका भी एक प्रोसेस है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे जल्दी उसको अच्छे साफ कर देते हैं, ठीक है। इतना इतना देखिए जम जाता है कभी कभी, तो पूरा खखोर के निकाल के पूरा देखते हैं, सब खा भी जाते हैं कई कमीने, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे डॉक्टर को कोई भी चीज दिखाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे हम चलते हैं, फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स देखिएगा, ये आप लोग मुंह आइए, मैं बताता हूँ फेरिंग्स क्या। ये जो हल्लक है ना, इसको हल्लक बोलते हैं, इसे सांस भी लेते हैं, ठीक है, हवा भी अंदर जाता है, दोनों चीज जाता है। अंदर का जो हल्लक है ना, उसी को बोलते हैं हम फेरिंग्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। और लैरिंग्स क्या होता है, ये देखिए कंठ, यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे छोटा सा गोला का होगा, उसको बोलते हैं कंठ। और इसको दबा दिया जाए ना तुरंत इंसान, किसी को मारना होगा ना, जनरली ये कंठे में से काट दीजिए, चाहे से दबा दीजिए, तुरंत वो मर जाएगा, उसको बोलेंगे लैरिंग्स, ठीक है। अब पांचवा देखिए, पांचवा क्या, ट्रैकिया। अब यहां से हमारे में जाने चलते हैं, ठीक है ना, चित्र से समझेंगे। चार चीज तो आपको इसे फिगर फेस से समझा दिए, पांचवा ट्रैकिया सब समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा श्वसन मार्ग, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, श्वसन मार्ग। इसमें कार्टिलेज होता है जो सी की आकृति के जैसा होता है। कैसा होता है, सी आकृति के जैसा होता है। क्या होता है, सी आकृति के जैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। श्वसन मार्ग में सी आकृति का एक जैसे कार्टिलेज होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। आगे देखिए, ब्रोंकाई किसे बोलते हैं। श्वसन मार्ग से दो मार्ग अंदर की तरफ जाता है, दो मार्ग अंदर की तरफ। ये जनरली हमारा फेफड़ा है दोस्त, ये हमारा फेफड़ा है, फिर मैं बोल रहा हूं ये क्या है, दोनों हमारा फेफड़ा है, जिसको लंग्स बोलते हैं। इस श्वास नली से एक नली इस लंग्स में गया होता है, इस एक नली इस लंग्स में गया होता है, ठीक है। इस नली को हम बोलते हैं इस नली को हम बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई बोलते हैं। इस नली को क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इस नली को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ब्रोंकाई आगे चलकर कई भागों में बंट जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आठवां हमारा क्या, एलावेली। ब्रोंक्यूलेस से कई गुच्छे के समान आकृति, कई गुच्छा बना होता है, ठीक है, कई गुच्छा बना होता है दोनों लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर कई गुच्छा बना होता है, जिसे एलावेली बोलते हैं, ठीक है। अब जो नौवा रसवा है ना दोस्त, वो हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। जो नौवा ब्लड और सेल है, चाहे यही पढ़ लेते हैं। देखिए इस फेफड़े के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इसको
इसको ऑक्सीजन चाहिए हमें। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। इसी कारण हमारा रंग ब्लड का रंग लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। तो मान के चलिए इसमें ऑक्सीजन आता है, ये हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको भेज देता है, ये ले तू ले तू ले तू ले, सब ब्लड को दे देता है, ब्लड चारों तरफ सबको सेल को दे देता है, सेल क्या करता है, सारे शरीर को भेज देता है, तू पकड़ सबको दे देता है, धीरे धीरे सबको दे देता है, सबको बांट देता है, ठीक है। सबको बांट देता है तो आराम से ब्लड चल जाता है। और देखिए ये हीमोग्लोबिन को ना कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा पसंद है, कार्बन डाइऑक्साइड CO जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसको बड़ा पसंद है। वो बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अपनी अगर कोई वाइफ को अपनी शायरी से मिला दे तो उसी दिन दीवार में आ जाता है जो अगला खूबसूरत होता है, देख के आदमी पगला जाता है, कतारी बाग का मेरे को बड़ी मेरा सुंदर तो हमारी उसकी शायरी है, तो मुझे लगता है उस पे लाइन मारना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पसंद है, अट्रैक्ट है, ये बड़ा इसको जल्दी खींचता है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, सट जाओ, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, आ जाओ मेरे से अट्रैक्ट हो जाओ, सट जाओ, ठीक है। ऑक्सीजन को तो अपने पास हटाने का प्रयास नहीं करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलता है जल्दी आओ मेरे पास सट जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही यानी फीमेल मेल में भी होता है, मान लीजिए कोई फीमेल कोई की वाइफ है, ठीक है, देखता है शादी को देख लिया, लगता है अरे वाह वाह शोल्डर बढ़िया है कि नहीं मेरा, पूरा अच्छे से देख रहा है, वो लगा हुआ हिंदी होती बोलने लगेगा, ठीक है, भले घर में घर जाके बात है, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, ऑक्सीजन बोलता भाग ससुरा, तू कहता है भाग जाता है, तुरंत कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेता है। इसलिए देखिएगा हम लोग जब धुआं में रहते हैं ना दोस्त, हम लोग धुआं जल्दी बर्दाश्त नहीं होता है, ये जल्दी इसको ले लेता है, फेफड़ा में पूरा फेंक देता है, जल्दी जा तुरंत मर जाओ। तो आदमी को धुआं बर्दाश्त नहीं होता, देखिए तुरंत हट जाता है, ये देखिए फैक्ट है, सच्चाई है, इसको आप झुटला नहीं सकते। देखिए कभी भी आप धुआं में खड़ा होकर देखिएगा, आप तुरंत वहां हटने लगेंगे, वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन आता है फेफड़े के अंदर, तुरंत उसको ले लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत लेके लगता है जाम करने, तो प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। अब देखिए आगे हमको बताते हैं कि कोरोना कहां हमको अटैक कर रहा है, अटैक कहां करता है, ठीक है। कोरोना देखिए जस्ट यही श्वास नली में अटैक करता है, ठीक है, इसी ब्रोंकाई में अटैक करता है, ठीक है, इसी में आके पूरा जम जाता है, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, ठीक है, आदमी तो मरने लगता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों फेफड़ों के नीचे क्या होता है, डायाफ्राम होता है, जो परीक्षा में आ भी चुका है दोस्त, पिछले बार पेपर में आया था डायाफ्राम के बारे में, जो संयोजी ऊतक का बना होता है, जो क्या बना होता है, जो संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक है। अब देखिए कहीं देखिएगा ये बांस का बना होता है, बड़ा कमजोर है, देखिएगा कई लड़के बाइक चलाते हैं स्टाइलिश में, तुरंत गिरे, तुरंत फंसा के मर गए, ऐसे करके मर गए, ठीक, पता ही नहीं चला, गिरे तुरंत मर गए, उनका डायाफ्राम टूट जाता है, ठीक है, उनका डायाफ्राम टूट जाता तुरंत मर जाता है, फिर मालूम भी नहीं चलता कैसे मर गए, अरे वो तो गिरा मर गया, अरे इसका डायाफ्राम टूट गया गाड़ी से गिरा तो तुरंत मर गया, खत्म हो जाता है। इसलिए गाड़ी सावधानी से धीमा चलाइए, ठीक है, कभी भी, और हेलमेट लगा के चलाइए, ठीक है, रूल बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, देखिएगा तो उनका पेट ऐसे निकल जाता है, ऐसे, ठीक, तो जो डायफ्राम है तो ऐसे हो जाएगा, डायफ्राम ऐसे हो, फिर तब कौन मदद करता है, तब उनका रिब्स मदद करता है, ठीक है। कहीं रिब्स पसली पे चोट लगा तो समझिए माँ को मरना फिक्स है, उस समय माँ मर जाएगी, तुरंत मरेगी, माँ मरेगी तो बेबी मर जाएगा, बेबी मर जाएगा, दोनों मर जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी महिलाएं प्रेग्नेंट हो तो रिब्स अपना बचा के रखे, ठीक है, उस समय डायफ्राम नहीं काम करता, उस समय डायफ्राम एकदम रुक जाता है, तो रिब्स काम करता है, ठीक है। कभी भी किसी की वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उसको भाई आप सावधानी बरतिए, ठीक है, हमेशा, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, इस लंग्स के बाहर एक झिल्ली होती है जो इसको लंग्स को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, इसको हम बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन्स, क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन्स, फिर मैं बोल दे रहा हूं, इसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, आगे कुछ जानते हैं, आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, हमें हिचकी क्यों आती है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं फलाना याद करता ना, ढिकाना याद करता ना, हमें हिचकी आता, मामा याद करता हिचकी होता, मम्मी लोग भी कहती है जाकर मौसा याद करता हिचकी होता, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ठीक है, ये सब साइंस का खेल है। देखिए ये हमारा क्या है, सांस वाला है, श्वास नली है, और ये हमारा क्या है, फूड है, आहार नाल, जिसको ग्रस्त नली बोलते हैं, जिसपे खाना जाता है ना अलग पाइप में जाता है, ठीक है, सांस लेते तो अलग होता है उसके, देखिए ये श्वास नली हमारा, ठीक है, और यही से जस्ट हमारा निकला रहता है दोस्त, यही से हमारा निकला रहता है क्या चीज, ग्रास नली, खाना अलग जाता है, सांस अलग जाता है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा तो चीज होना चाहिए ना कि खाना जाए तो बंद हो जाए दरवाजा, हवा जाए तो बंद हो जाए, ठीक है। देखिए जैसे मान के चलिए हम लोग खाना खा रहे हैं, किसी के याद में डूब रहे हैं, वो कितना अच्छा था, वो हमको अरे बड़ा बढ़िया याद कर रहा है,
किसी ख्यालों में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे एक चीज होता है जिसे बोलते हैं इपिग्लोटिस। याद रखिएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन है, इपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। इपिग्लोटिस क्या होता है, जब खाना आता है तो हवा है जिसमें हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, उस दरवाजा को बंद कर देता है। जब सांस लेंगे तो खाने वाला दरवाजा को बंद कर देगा। तो कोई ना कोई चीज होना चाहिए ना रोकने के लिए, यही होता है एपिग्लोटिस। देखिए जैसे मान लीजिए हम दो काम करते हैं, कभी कभी टीवी देखते हैं, चाहे किसी को याद कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए टीवी देखते हैं, रिमोट से लगा के खाना खा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर टीवी पे पूरा आपका ध्यान चला गया, ब्रेन चला गया, एपिग्लोटिस बोलता है ब्रेन से, तो मेरे को बताओगे कि क्या चीज आ रहा है, हवा आ रहा है कि खाना आ रहा है, बताता ही नहीं, बोलता ठीक है मत बताओ, ये तुरंत भेज देता है खाना वाले रास्ता में। तुरंत कहां भेज देता है, सॉरी सांस वाले रास्ते भेज देता है, ठीक है। तो तुरंत हिचकी आता है, इस तरह का हिचकी आने लगता है, आदमी सब लग रहा है हिचकी जाने लगता है, तुरंत पानी पीता तो ठीक हो जाता है। आदमी कहता है अरे हमको कोई याद कर रहा है, नहीं तुम किसी को याद करते हो तो तुमको इसलिए हिचकी आता है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग मम्मी ऐसा बोलती है तुमको अगर हिचकी आता है कोई याद करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। साइंस की भाषा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप किसी को याद करते हैं तो आपको हिचकी आता है, ठीक है। तो ये आप जरूर जानिए हिचकी क्यों आता है, जो नहीं भी जानता उसको भी समझाइए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक था, हम समाप्त करते हैं, ठीक है। और उसके पहले कहेंगे परीक्षा आ रहा है, मन लगा के पढ़िए, एकदम ईमानदारी से जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में, आपका अच्छा नंबर आएगा तो ही ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ गुड नाइट, थैंक्स, धन्यवाद। आप लोग अच्छे रहें, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। नमस्कार, गुड नाइट।